एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को अच्छा होना भी चाहिए। अभी-अभी जेपीएससी की तरफ से 14th जेपीएससी एग्जामिनेशन को लेकर एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, जिस नोटिस में बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई है और यहाँ पर जो है जो आंसर की है, जो एग्ज़ाम कल हुए हैं, यानी कि 19 अप्रैल 2026 को 14th जेपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम ले लिए गए हैं और उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आंसर की है, वो कब जारी होगा, उससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन जेपीएससी ने अपने ऑफिशियल नोटिस में प्रोवाइड की है। बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप सभी को पता होगा 14th जेपीएससी जो एग्ज़ाम हो चुकी है, जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, लेकिन यहाँ पर जेट एग्ज़ाम की वजह से मैं कुछ भी नेगेटिव चीज़ें या कुछ भी ऐसी चीज़ें आप सभी को नहीं बता रही, जिससे कि आपका ध्यान इस ओर आए और आप सभी जो एग्ज़ाम 26 अप्रैल 2026 को देने वाले हो, उस तरफ से आपका ध्यान बट जाए या किसी रीज़न से आप जो है उधर फोकस ना कर पाओ। तो इसलिए यहाँ पर हम कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं कह रहे, जिससे कि आप थोड़ा-सा भी ध्यान या आपका जो दिमाग है या आपकी जो चीज़ें हैं, जो आप फ़ोकस जेट के लिए कर रहे हो, जो प्रिपरेशन जेट के लिए कर रहे हो, वहाँ से हट के यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, ऑफ़िशियल नोटिस जारी हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऑफ़िशियल अपडेट मुझे आपको प्रोवाइड करनी है। तो चलते हैं हम डायरेक्ट ऑफ़िशियल नोटिस पर, जिससे कि आपका भी वक़्त यहाँ पर ज़ाया नहीं होगा और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपको मिल जाएगी। तो आइए। वैसे जैसे कि आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जो अपडेट आएगी, आगे जो भी वीडियो आएगी वो जेट से रिलेटेड होगी और वैसा ही होने वाला था। लेकिन इस बीच जो है जेपीएससी ने 14th जेपीएससी एग्जामिनेशन से संबंधित जो है नोटिस जारी कर दिया है, जो कि मुझे आप सभी को बतानी बेहद ज़रूरी है। और इस नोटिस में उन्होंने बहुत चीज़ें क्लियर भी की है और इसके बाद जो है जेट से संबंधित अपडेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है नीचे जो लिंक प्रोवाइड किए जाते हैं उस पे जाएंगे हम। यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं यहाँ आपको डेट मेंशन करा दूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये अपडेट 20/4/2026 आज की डेट है, अभी जारी की गई है ये नोटिस। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जेपीएससी ने इस नोटिस में कहा है, ये जो परीक्षा है ये झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा सीधी भर्ती प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 विज्ञापन संख्या 1 2026 के संबंध में आवश्यक सूचना। यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि यह सूचित किया जाता है कि झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा सीधी भर्ती प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 विज्ञापन संख्या 1 2026 दिनांक 19/4/2026 रविवार को, यानी कि कल के दिन को झारखंड राज्य के सभी जिलों के 564 केंद्रों पर 2 पालियों में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। जो परीक्षा है उसका आयोजन कल हो चुका है, सारी चीजें जो है करा ली गई है। सेकंड पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि उक्त परीक्षा हेतु कुल 2,17,104 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र निर्गत किया गया था, यानी कि जो एडमिट कार्ड है वो 2,17,104 अभ्यर्थियों को दिया गया था और प्रथम पाली में कुल 1,10,900 प्लस अभ्यर्थी जो है शामिल हुए थे और दूसरी पाली में यहाँ पर 1,10,800 प्लस अभ्यर्थी शामिल हुए थे, यानी कि परीक्षा में उपस्थित हुए थे। हालांकि कहा जा रहा था कि 50% जो छात्र है, आज के न्यूज़पेपर में आप देखोगे तो उसमें ये कहा गया है और ये चीज़ें मैंने भी कही कि 50% जो है छात्र गैर मौजूद रहे, ये कहा गया था आज के न्यूज़पेपर में। अगर आपने देखा होगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं जैसा कि मैंने कहा वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि मैं यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव या कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं बताना चाह रही जिससे कि आपका ध्यान यहाँ जाए। बस ऑफिशियल अपडेट है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर, और जिन्होंने जेपीएससी दे दिया है तो उनके लिए आवश्यक है। बाकी जो जेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी जेट की तैयारी करें। जेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी, बेल आइकन क्लिक करके ज़रूर रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि 2,17,104 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड जो है प्रोवाइड किए गए थे, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पर 1,10,900 प्लस छात्रों ने एग्जाम दी, यानी कि उपस्थित थे। ठीक है, उपस्थित थे और दूसरी पाली में 1,10,800 प्लस अभ्यर्थी जो है उपस्थित हुए। परीक्षा का आयोजन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों एवं मानकों के अनुरूप शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न हुआ। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सुविधा एवं सुरक्षा हेतु समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थी। ठीक है, परीक्षा के सफल संचालन में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं परीक्षा केंद्रों से जुड़े सभी अधिकारियों कर्मचारियों को महत्वपूर्ण योगदान रहा। आयोग द्वारा परीक्षा से संबंधित आगे की प्रक्रिया, ठीक है, जैसा कि आंसर की आगे की प्रक्रिया को लेकर इन्होंने कहा है, जैसा कि उत्तर कुंजी का प्रकाशन, आपत्तियों का आमंत्रण आदि नियम अनुसार समय समय पर आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा या की जाएगी। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अधिकतम जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। तो यहाँ पर कल जो परीक्षा आयोजित की गई थी, इसमें कितने छात्र जो उपस्थित थे वो डाटा इन्होंने दिया है और यहाँ पर इन्होंने जो सहयोग किया गया इस परीक्षा को लेकर, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है। आपको पता होगा
इससे पहले जो है वो जेपीएससी एग्ज़ाम हुए थे, उसमें कितना बवाल हुआ था, किस तरह से चीज़ें निकल कर आई थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। कुछ छोटी चीज़ें हुई है, कुछ छोटी चीज़ें गड़बड़ी बोल सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ें मिस्टेक हुई है यहाँ पर जो नोटिस की जानी है। लेकिन इस पर हम बात आगे करेंगे जेट एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इन्होंने कहा है कि आंसर की से रिलेटेड और जो ऑब्जेक्शन के लिए जो यहाँ पर लिंक प्रोवाइड की जाती है, उससे रिलेटेड अपडेट आपको प्रोवाइड की जाएगी। आगे आगे की प्रक्रिया की जाएगी और उसको लेकर जो अपडेट है वो जेपीएससी आपको प्रोवाइड कर देगा। तो जल्द ही जो है देखने को मिल सकता है आंसर की, और जैसे कोई आगे अपडेट आएगी वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो प्लीज़ खासकर जेट वाले अपनी तैयारी में लगे, रिवीजन करें, स्ट्रेस ना ले, बिल्कुल ना ले। और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा जेट से रिलेटेड, उसमें मैं बहुत चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ। कल के एग्ज़ाम को लेकर आप जेट को जो एग्ज़ाम सेंटर है कैसे जाना है, क्या करना है, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगी। ठीक है, तो प्लीज़ जो आने वाला वीडियो है उसका वेट करें, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आई होप आप सभी को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ, तो बाय बाय।